क्योंकि छह डाला में दौलत राम जी ने लिखा, ताई सुनो भव मन थिरियान, जो चाहो अपनो कल्याण। बोलो ताही सुनो भवी मन थिरियान, जो चाहो अपनो कल्याण। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वे मुनिराज की वचनों को स्थिर होकर के है ना सुने। ते गुरु मेरे उर बसो, ते गुरु मेरे उर बसो, है ना, ए गुरुवर मेरे उर में आकर के बस जाइए। अहो जगत गुरुदेव, अहो जगत गुरुदेव, सुनियो अरज। ये बिनती तो गायब ही हो गई और दुनिया भर के पिक्चरों के गाने क्या हो गए, सरताज हो गए। ये मेरा एक बिनतियाँ हैं, अहो जगत गुरुदेव सुनियो जगत हमारी, तुम हो दीन दयाल इत्यादि करके उसके लिए है ना ऐसा बोला जाता था। ऐसे उनके लिए बोले जाते थे कि आप ऐसे अहो जगत गुरुदेव। तो इस प्रकार से ताई सुनो भव मन थिरियान, जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है उस स्थिर चित्त होकर के गुरु की वाणी के लिए क्या करो, है ना सुनिएगा। क्योंकि जो गुरु की वाणी होती है उसके तीन विशेषण हैं, हित मित और प्रिय, है ना। हितकारी होती है ना, मितकारी आनंद को उत्पन्न करने वाली होती है, और उसके साथ प्रिय होती है जिन्हें सुनकर के आनंद होता है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें तप्त होकर के भी वो सूर्य के कमल को खिलाने में क्या बनती हैं, निमित्त बनती हैं। सूर्य की किरणें गर्म होने के बाद में भी वह ना रात भर के तिमिर सघन को, रात भर के घोर अंधकार के लिए एक पल भर में तिरोभाव के लिए प्रदान कर देता है। सारे अंधकार को सूर्य की एक किरण खदेड़ दिया करती है। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के वचनों के लिए दिगंबर मुनिराज बोलते हैं और उन वचनों के द्वारा मिथ्यात के लिए खदेड़ दिया जाता है, मिथ्यात के लिए हकाल दिया जाता है और सम्यक्त्व की किरणें उसके जीवन में भर दी जाती हैं। तो ऐसे व्रतानी एरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति का मतलब होता है, ऐष्णा समिति का मतलब होता है कि भोजन के लिए देख करके शोध करके लेना। क्या किसके लिए? एरिया भाषा ऐष्णा समिति है ना। ऐष्णा समिति का मतलब जो मुनिराज के लिए आहार दिया जा रहा है वो आहार कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। कितने दोषों से रहित? 40 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। 40 प्रकार के दोषों से रहित मुनिराज के लिए शुद्ध आहार दिया जाता है। मुनिराज कभी भी अशुद्ध आहार नहीं लेते हैं। मुनिराज के लिए आहार में समस्त सामग्रियां प्राशुक करके दी जाती हैं, शुद्ध दी जाती हैं, मर्यादित दिए जाती हैं। जो व्यक्ति क्या करता है, अशुद्ध भोजन देता है ना, उस जीव के लिए निगोद में जाना पड़ता है, दुर्गति का वो पात्र बनता है। इसलिए दुर्गति में नहीं जाना है तो कभी ऐसी मति अशुद्ध ना करना। और मुनिराज को आहार भी कैसा मत देना? अशुद्ध मत देना। दूध नहीं है पानी दे देना, लेकिन दूध अशुद्ध दूध देने की अपेक्षा से शुद्ध पानी दे देना अच्छा है। अशुद्ध माल मसाला देने की अपेक्षा से है ना शुद्ध है ना साधारण दाल रोटी दे देना। नहीं है हमारे पास शुद्ध जूस तो पानी दे देना, लेकिन अशुद्ध रस कभी बाजार से जूस कॉर्नर, क्या जूस कॉर्नर है ना, जूस कॉर्नर से जूस लेकर के आए और मन शुद्धि वचन शुद्धि थोड़ा तो इतना तो चलता है। बोलो इतना तो चलता है। बाजार से बढ़िया रतलामी नमकीन, आहा मजा आ गया। रतलामी नमकीन, इंदौरी पोहा। बोलो पीयूष भाई, अरे वाह, टोंगिया जी का चौका है, ऐसे थोड़ी महाराज जी को देते हैं। तो रतलामी नमकीन, इंदौरी पोहा, अजमेर की कड़ी कचौरी, नसीराबाद का कचौरा, कटंगी के रसगुल्ले, सब ग्वालियर की गजक, मथुरा वृंदावन के पेड़े, अनेक प्रकार की। वाह, टोंगिया जी का चौका है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। दे दिए महाराज को खुश करने के लिए।
महाराज तो खुश हो गए, लेकिन चारित्र्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। और मुनिराज को नहीं पता, लेकिन अगर तुमने ऐसा आहार कराया है, तुम्हें अब दुर्गति में जाने से कोई बचा नहीं सकता है, तुम्हें कोई दुर्गति में जाने से बचा नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, अशुद्ध आहार कभी नहीं देना। नहीं है हमारे पास दाल रोटी देना, चावल दे देना, लेकिन अशुद्ध आहार नहीं देना। किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं चलती, क्योंकि जैसा खाओ अन्न, बोलो धर्म पुरुष, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, है ना। जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे अन्न खाओगे, जैसा तुम अनाज खाओगे, है ना, वैसा ही तुम्हारा आत्मा का परिणाम होगा। जैसा पानी पियोगे वैसे तुम्हारे भाव बनेंगे, है ना। इसलिए दिया कि मुनिराज को शुद्ध 40 प्रकार के दोषों से 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 10 ऐषणा, 16 दूनी 32, 10 42, 4 संयोजन आदि 46, इस प्रकार से दोषों को टाल करके मुनिराज के लिए क्या आहार दान दिया जाता है। और ऐसा आहार देना, शुद्ध आहार, ऐसा बोलना मेरे द्वारा दिया गया आहार दान, बोलो मेरे द्वारा दिया गया आहार दान रत्नात्रय धर्म की साधना में साधक बने। बोलो मेरे द्वारा दिया गया आहार दान आपकी स्वाध्याय में साधक बने। मेरे द्वारा दिया गया आहार दान आपके सामायिक में साधक बने। मेरे द्वारा दिया गया, बोलो मेरे द्वारा दिया गया शुद्ध आहार आपके शुद्ध चारित्र्य में निमित्त बने। ऐसा जो रहता है ना, शुद्ध आहार देना, तो उसके रत्न, और अपने मन में शुद्ध आहार देने पर अपने मन में भी शांति रहती है। और यदि अशुद्ध आहार दिया है तो मन में विकल्प उठते हैं, हमने गलत किया, बोलो हमने गलत किया, इसका परिणाम क्या होगा। और कुछ घटना घट जाती तो ऐसा मन में आता, हमने गलत किया, उसका परिणाम हमको हमारे लिए मिला। तो भैया 16 उद्गम आदि 46 प्रकार के दोषों से रहित होकर के उन्हें एक गिरास में 46 दोष टालना पड़ते हैं। 4 शुद्धि के 1234 उपवास हैं। कितने? उसमें सबसे ज्यादा महावीर भैया, सबसे ज्यादा उपवास ऐषणा समिति के हैं। 414 उपवास हैं। 46 का 9 में गुणा करो, 46 का 9 में गुणा करो, 414 उपवास। एक एक के 9 उपवास दिए, मन से वचन से काया से कृत कार्यत अनुमोदना, 3 का 3 में गुणा करना, 3 का 9, 414 उपवास। एक समिति की शुद्धि करने के लिए साधु 414 उपवास किया करता है। 414 उपवास किया करते। एक इतना सब क्योंकि सबसे ज्यादा दोष आहार संबंधी चर्याओं में लगता है। और मैं ये मानता कि इस पंचम काल में, बोलो इस पंचम काल में अगर इन श्रावकों के द्वारा शुद्ध आहार मिल जाए तो ये समझना कि हमारा बहुत बड़ा सातिशय पुण्य है। बोलो इस पंचम काल में श्रावकों के द्वारा यदि शुद्ध आहार मिल जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि इस पंचम काल में छली कपटी मायाचारी, है ना, ढोंगी पाखंडी जीवों का जन्म होता है। बिरले धर्मात्मा होते। जैन कुल में जन्म लेकर के भी छल नहीं छोड़ते हो। जैन कुल में जन्म लेने के बाद कपट नहीं छोड़ते हो। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के बाद तुम्हारे अंदर की मायाचारी नहीं जाती है। गुरुओं की सेवा करते समय भी तुम्हारे मन से पाप नहीं जाता है। एक तुम दिगंबर मुनिराज से मजाक कर रहे हो, उसका परिणाम तुम्हें क्या भुगतान करना पड़ेगा ये तुम सोचो। पंचम काल में यदि शुद्ध आहार मिल जाए तो ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म का क्या है, उदय है। इसका मतलब आप ये विचार मत करना कि महाराज हमें दोष लगा रहे हैं कि आप बहुत सारे लोग शुद्ध आहार देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की न कपड़े की शुद्धि रहती। कौन बदले कपड़े, कौन धोए कपड़े, ऐसा करने वाले भी लोग हैं। मान लो कोई महिला है, आहार देने आई और 16 की साड़ी क्या पहने थी। अब 16 की साड़ी पहन करके उसने क्या कर दिया, आहार दे दिया। महाराज जी का आहार हो गया। अब उसी कपड़े को उतार के रख दिया। किस कपड़े को? जो 16 में आहार दिया था, उन कपड़े को उतार के रख दिया।
उनको अलग रख दिया और बिना सोले के कपड़े पहन लिए। और फिर दूसरे दिन फिर चौके में आना तो पर उन्हीं कपड़ों को फिर पहन लिया। फिर शोले में गए, उन्हें शोले में उतार के खूंटी पर टांग दिया। फिर तीसरे दिन आर दिया तो फिर उन्हीं कपड़े को। ऐसे 15-15 दिन तक लोग सोला चलाते हैं। बताओ, ऐसा 15-15 दिन तक सोला चलाते हैं। ऐसा करने वाले भी है। छुप गए, पानी लिया, किंचा डाल लिया, शुद्ध हो गए। क्या कर लिया? पानी का किंचा डाला और किंचा डालने के बाद है ना, जैसे ही किंचा डाला, किंचा डालने से शुद्ध हो गए। किंचा डालने से शुद्ध नहीं होते भैया, ये ध्यान रख करके चलना। पूरे कपड़े रोज धोना पड़ते हैं। और ये ध्यान रख के चले, मंदिर के कपड़े जो धोती दुपट्टे डले मंदिर में, वे कपड़े कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं। मंदिर के कपड़े आहार दान देने के योग्य नहीं होते हैं, है ना। अपने घर के कपड़े से लेना, उनसे देना, क्योंकि जिन कपड़ों से पूजा की जाती है उनसे आहार नहीं दिया जाता है। और जिनसे आहार देते उनसे पूजा, वो पूजा के लिए नहीं है। पूजा के कपड़े क्या होते? अलग होते हैं, है ना। और आहार दान के वस्त्र क्या होते? अलग होते। इसका रीजन बोलो, इसका हेतु यह है कि हम जब भोजन का आहार देते, कभी दाल गिर जाती, कभी सब्जी गिर जाती, कभी हाथ लग जाते हैं, वहाँ सबको ही रहता है। तो ऐसे वो कपड़े क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। और वो कपड़े अशुद्ध हो जाने से, सकरे कपड़े हो जाने से हम वो भगवान की कई बार श्रावक उन्हीं कपड़ों से क्या कर लेता है? उन्हीं कपड़ों से भोजन भी कर लेता है बैठ करके। इसलिए भैया वो कपड़े पूजा के लिए नहीं है, और पूजा के कपड़े आहार के लिए नहीं है। बताओ, जो मंदिर में यहाँ पर व्यवस्थापकों ने कपड़े धो करके डाले हैं, वो काहे के लिए डाले? बताओ, जवाब दो मुझे आप सब लोग बोलो। जो मंदिर में कपड़े रखे हैं वो काहे के लिए रखे हैं? वो कपड़े तुम्हारे लिए काहे के लिए रखे हैं? है ना, पूजन के लिए कपड़े रखे हैं वो, है ना। किसके लिए रखे हैं? वो कपड़े पूजन के लिए कपड़े क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। ना कि वो कपड़े तुम्हारे लिए आहार दान को रखे गए हैं। काहे के लिए रखे गए? बोलो, कपड़े काहे के लिए रखे गए हैं? वो कपड़े पूजन के लिए। तो आपने किस में यूज किए? आहार दान में। तो आपने दोष किया कि नहीं किया? आपने अनुचित काम किया। पूजन के कपड़े तुम्हें उपयोग लेना ही नहीं चाहिए थे, वो उसके लिए। और कई जगह आहार दान के लिए वस्त्र क्या होते हैं? रखे रहते हैं। तो उन कपड़ों का किस में यूज करना? उसे आहार में उन कपड़ों के लिए क्या करना? यूज करना। उसके लिए आहार कपड़े, है ना, आहार में उनके लिए यूज करना। तो ये ध्यान रख करके चलना, मंदिर पूजन के कपड़े जो वो आहार दान में काम में नहीं आती। तो ऐसे अपने शुद्ध छिप गए तो उस दिन अपन को आहार नहीं देना। क्या? यदि हम छू गए तो आहार नहीं देना। और ऐसा एक ही कपड़ा एक बार धो लिया और वो 16-15 दिन तक नहीं चलता है। इतने आलसी मत बनो, इतने प्रमादी मत बनो, इतने भोंदू मत बनो, है ना। इतना विवेक रखो। कच्चे पानी का साधुओं में कभी उपयोग, कच्चे पानी में कभी साधुओं के लिए कच्चे पानी का उपयोग नहीं होता है। हमेशा प्राशुक पानी का ही क्या होता। इतना कि जो कपड़े वगैरह हैं वे हाथ पोंछने के कपड़े भी क्या होते हैं? सोले के होते हैं। और जो व्यक्ति बिना सोले का गड़बड़ शड़बड़ करके आहार देता है, ऐसा व्यक्ति निगोद में जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? निगोद में जाता। और हमेशा एक गड़बड़ सड़बड़ करने वाले 16 ब्रह्मचारी मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। एक साधारण श्रावक अच्छा 16 पालता है, बचने का इनसे है। कौन कपड़े कौन धोए बार बार? इसलिए सवेरे से पहन लिया और सवेरे से 24 घंटे तक शाम तक सोले में है। पानी छिड़क लिया, सोले में है, आहार दे दिया, पूजा कर ली, दोपहर का स्वाध्याय भी कर लिया, शाम को स्वाध्याय भी कर लिया, है ना। उसी में सोले में बने वही कपड़े पहने बैठे हैं। कौन बार बार चेंज करे? नहीं भैया, ऐसा पाप कभी भी नहीं करना। ऐसा घपले का सोला कहीं भी चलता नहीं है। एक जगह क्या हुआ, ऐसा देखा गया, ये सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना चल रही थी। किसकी? देखो भैया, कभी तुम्हारा चौका लगे, ये समझना, कभी चौका लगे
आप आहार बनाओ तो उसमें से पहले अपने लिए निकाल के मत रख लेना। अपने लिए निकाल, अरे तुमने बनाया ही अपने लिए है। मैंने देखा कि वहाँ चौके में हम लोग देखा मुनिराजों का आहार हो रहा था, तो एक ही दो श्रावक आहार देने वाले। मैंने कहा इतने सारे श्रावक चौके में थे, पता नहीं वो कहाँ गए। एक दिन वैसे ही, 2 दिन वैसे ही, साधु को 2-2 जने आहार दे रहे। फिर मैंने पता किया कि भाई लोग कहाँ जाते सारे लोग। बोले महाराज जी बाहर आपका आहार चलता है और अंदर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी क्या करते हैं, भोजन करते, आहार करते। मैं बैठ गया, मैंने मुझे आहार को नहीं उतरना है, क्योंकि ऐसा नहीं चलता है। मुनिराज आहार कर रहे और तुम पीछे वहां बैठ करके आहार कर रहे। मैंने कहा इनका चौका अलग रहो, तुम अलग जाओ वहां भोजन के लिए, साधु की व्यवस्था। फिर लोगों ने घर घर जा करके अपनी क्या की व्यवस्था की। ऐसा जूठा भोजन साधु को देते, ऐसा आहार साधु का बचा हुआ कोई भी खा सकता है, पर किसी का बचा हुआ साधु, किसी का बचा साधु नहीं खाता है। साधु का बचा हुआ सब प्रसाद के रूप में लेते हैं। ऐसा समिति के लिए बिल्कुल व्यवस्थित शुद्धि बोल करके, और अगर हमें पता चल जाए कि इनने अशुद्ध आहार दिया है तो हम उसका प्रायश्चित लेंगे, हम उसका प्रायश्चित लेंगे। इसलिए कई बार पूछते भैया ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, कहाँ से लाए, क्या लाए। कई लोग मालूम बजा सोले का गुड़, क्या सोले का गुड़, सोले का तेल। कैसा सोले का गुड़, सोले का गुड़ अलग से ही बनता है, छने हुए पानी से धो करके साफ करके। लेकिन क्या किया, बाजार में जो गुड़ मिल रहा था, क्या बाजार में जो गुड़ मिल रहा था उस गुड़ को ले आए, उसे गर्म किया, उसे छान लिया और दे दिया, सोले का हो गया। जो टीन का तेल, तेल का टीन आता, पैक आता है, उसे लोग सोले का मान लेते हैं। अरे भाई ऐसा पैक आया तो सोले का नहीं हो जाता है। ऐसे मान लो रोटियों का पैकेट पैक आ जाए तो सोले के हो जाएंगे। पापड़ भी पैक आती है, मिर्ची भी पैक आती है, हल्दी का पैकेट भी पैक आता है। आज हर चीज के पाउच आने लगे, तो क्या जो पैक आए वो शुद्ध है। बिसलरी की बोतल में पानी भी, पीयूष भैया बिसलरी की बोतल, आरओ का पाउच, कुछ तो बोलो अशोक जी, है ना। ये जो सब चीजें पैक आती है, इसका मतलब पीते जाओ, है ना। ऐसा नहीं होता है। आजकल बर्फी का पैकेट भी पैक आता है, बंगाली रसगुल्ले भी, वो आधा हरा आधा लाल, आधा सफेद आधा हरा बंगाली मिठाई आती है, नीचे पूरी सफेद, एक तरफ लाल एक तरफ हरी, फिर कहते तिरंगा झंडा भारत का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आए उसको हम क्या कर लें, खा लें, वो शुद्ध, वो ऐसा शुद्ध होता ही नहीं है। ऐसे अशुद्ध वस्तु देने की अपेक्षा वस्तु ना देना अच्छा है, लेकिन कभी भी अशुद्ध वस्तु साधु को आहार में नहीं देना।